ये हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। परमेश्वर के हाथ में अपने आप हम समर्पण करें। अनेक लोग हमारा प्रार्थना सभा में अभी भी आना बाकी हैं, उन सबों के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। कोई भी प्रार्थना छोड़कर उदास ना रहने पाए। खुदावन परमेश्वर के हाथ में अपने आप हम समर्पण करें। और आज रात्रि काल हमारे मध्य में परमेश्वर बहुत बड़ा अद्भुत काम, परमेश्वर की वचन हमें सुनाने के लिए, परमेश्वर के संदेश के द्वारा हम आशीष पाने के लिए प्रभु के हाथों में हम देते हुए परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु की कृपा हमारे मध्य में बने रहे, प्रभु के अभिषेक हमारे मध्य में बने रहने के लिए प्रभु के हाथों में हमें अपने आप हम समर्पण करते परमेश्वर से प्रार्थना करें। खुदावन परमेश्वर आज रात्रि काल हमारे मध्य में और भी अनेक लोग जो प्रार्थना में आना चाहते उनको ले आए। आज रात्रि काल इस प्रार्थना सभा हमें 317वां दिन में हमारे जीवन में बहुत बड़ा उन्नति के कारण हो जाए। आगे की प्रार्थना सभा में परमेश्वर का विशेष कृपा हमारे मध्य में बना रहे और अनेक लोग इस प्रार्थना सभा में जुड़कर आशीष पाने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। और आज का इस प्रार्थना सभा का आशीष को परमेश्वर के हाथों में लेते हुए सबसे पहले और हालेलुया विद्या आंटी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, उसके बाद अर्पण सिस्टर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद। पहले विद्या आंटी प्रार्थना करिए, उसके बाद अर्पण सिस्टर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते था। तू आदि तथा अंत, अल्फा तथा ओमेगा, प्रथम तथा छेलो। मान महिमा गौरव प्रभु आपको मिले। तेरे सिवा कोई देव है न था न होगा पिता। तेरा वचन कहता है 2 या 3 मिलकर प्रार्थना करते, मैं उनके बीच में रहता हूँ पिता। तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद पिता। तू क्रोध के में दया करने में तावला परमेश्वर है। तू भाई से भी अधिक संबंध रखने वाला परमेश्वर है पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। पवित्र आत्मा तू हमारी अगुवाई कर पिता। पवित्र आत्मा से चलाए चले पिता। तू हमसे बातें कर पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता इस संध्या काल के समय में पिता। हमारे हाथों का ऊंचा उठाना संध्या काल के अर्पण के समान है मेरे खुदावंद यीशु। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं दास के लिए पिता। दास की फैमिली को तू आशीर्वादित कर पिता। दास को जो पिता, दास की फैमिली को तो जो तूने आशीर्वाद, सब आशीर्वादित सभा में जो कुछ सेवाओं में तूने आशीर्वादित कर पिता। इनकी सभा को तू आशीर्वादित कर। इस अंत से, स्टार्ट से लेके अंत तक पिता तेरी अगुवाई हो। अंत से अंत तक पिता कोई कॉन्फ्रेंस कॉल में कोई डिस्टर्बन की आत्मा ना हो पिता। दास के लिए मांगते हैं पिता, इनको चर्च बनाने में पिता तू उन्हें मदद कर मेरे खुदावंत यीशु। दास की सभा को तू आशीर्वादित कर पिता। दास को भी उपयोग कर, दासी का उपयोग कर। दोनों बच्चों को भी आपके पास लेकर आते हैं। तेरा वचन कहता है छोटे बच्चों को मेरे पास लेकर आओ, उन्हीं का राज्य है। हाँ मेरे खुदावंत यीशु पिता, ये बच्चे पिता में लोगों की प्रशंसा में बढ़ते जाएं पिता मेरे खुदावंत यीशु। तेरा धन्यवाद पिता। जितने लोग आए हैं पिता और जो जो प्रार्थना करे, हर एक की प्रार्थना को तू मान्य कर पिता। जैसे कर्नलस तेरी हुजूरी में बैठा था, तेरा दूत आया और कहा कर्नलस तेरी धान्य और प्रार्थना मान्य हुई है। आज जो भी प्रार्थना करे हर एक की प्रार्थना को तू मान्य कर और हर एक की प्रार्थना का तू उत्तर दे पिता। धन्यवाद करती है मेरे खुदावंत यीशु। गीतों द्वारा, वचनों द्वारा पिता स्तुति आराधना दासी ने की, बच्चों ने की पिता। आपने मान्य किया, तेरा धन्यवाद करते पिता। तेरे उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। दास के द्वारा जो वचन आए पिता, हम वचन सुनने वाले खाली न बने पर उन पर चलने वाले बने। और दास के मुख को खोल और मुख में से तू बोल। जो भी वचन निकले पिता हमें 100 गुना फल पाए, तू ऐसी कृपा कर पिता। हम निश्चय विश्वास करते हैं आज हमने मांगा आपने दे दिया, यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद 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 माझ्या देवा। धन्यवाद बाप्पा, ही सुंदरशी वेळ मला प्रार्थनेसाठी दिली म्हणून तुझ्या नावाला धन्यवाद देते माझ्या देवा। खरोखर बाबा, जिथे 2 किंवा 3 तुझ्या नावाने एकत्र आहे तिथे तू आहेस माझ्या राजा। होय माझ्या देवा, माझ्या ओठाला, कंठाला, जिभेला तू स्पर्श कर बापा। माझ्या मुखातून निघणारा प्रत्येक शब्द हा तुझा असू दे माझ्या राजा। बापा खरोखर या मीटिंग मध्ये जे जे लोक बसले आहेत बापा, त्यांना तू आशीर्वादित कर बाप्पा। जे पास्टर आलेले आहेत बाप्पा,
त्या पास्टरला सुद्धा तू आशीर्वादित कर बापा, त्यांच्या मुखाद्वारे तू गाजविला जा माझा राजा. जे काही वचन सांगणार आहे बापा, ते वचन आम्ही त्या वचनावर ऐकून बसावे, नाही तर बापा त्या वचनावर चालावे बापा, असं तू आम्हाला कर बापा. जी काय स्तुती आराधना झाली ती स्वर्गामध्ये तू मान्य करून घेतली, म्हणून तुझ्या नावाला धन्यवाद देते माझ्या देवा. बापा जे जे लोक ह्या मीटिंग मध्ये येणार आहेत बापा, त्या लोकांचे तू मार्ग तू मोकळे कर माझ्या देवा. होय माझ्या देवा, जिथे दोघे किंवा तिघे तुझ्या नावाने एकत्र आहे तिथे तू आहेस बापा. जे काही लोकांचे बापा सैतानाने मार्ग बंद केले आहेत बापा, खरोखर बापा त्यांना कळू दे बापा, ही प्रार्थना एक आशीर्वादित आहे म्हणून माझ्या देवा. होय माझ्या देवा, जेवढे लोक आहेत बापा तेवढ्यांना तू आशीर्वादित कर माझ्या राजा. बापा जे अजून येणार आहेत बापा, त्यांना तू आशीर्वादित कर माझ्या देवा. जे आजारी आहेत माझ्या देवा, त्यांना आरोग्य देणारा परमेश्वर आहे बापा. ज्यांच्या ज्यांच्या घरामध्ये जी काही अडचण आहे माझ्या देवा, ते तुला ठाऊक आहे बापा. तू हृदय पारखणारा परमेश्वर आहे माझ्या देवा. बापा त्यांच्या घरातल्या सर्व काही अडचणी बापा तू दूर कर माझ्या देवा. आणि खरोखर ह्या प्रार्थनेसाठी त्यांना येण्यास बापा तुझे मार्ग तू मोकळे कर माझ्या देवा. जे सैतानाने बापा त्यांचे हिरावून घेतले आहे बापा, ते तू त्यांना परत दे बा माझ्या देवा. खरोखर बापा आमच्या विरुद्ध असलेले सगळ्यांचे षडयंत्र बापा, सैतानाचे षडयंत्र प्रभू येशूच्या नावात बापा तू दूर कर बापा. आणि खरोखर बापा त्यांनी या प्रार्थनेमध्ये बसावं म्हणून बापा तू सहाय्य आणि मदत कर बापा. रितेश पास्टरांनाही तुझ्या पवित्र हातामध्ये देते. त्यांनी जे काही हा कळप चालवत आहे बापा, त्यांना तू आशीर्वादित कर. त्यांच्या घरामध्ये बापा त्याला मिठापिठाला बरकत दे, यश दे बापा. त्यांची फॅमिली तुझ्या पवित्र हातामध्ये घे बापा. कसल्याही गोष्टीची अडचण असू देऊ नको माझ्या देवा. सर्व काही तुझ्या स्वर्गीय भंडारातून पुरव माझ्या देवा. आणि ही प्रार्थना तू आशीर्वादित केली आहेस म्हणून तुझ्या नावाला धन्यवाद देते. ही छोटीशी प्रार्थना तुझ्या गोड आणि पवित्र नामात करते म्हणून तू ऐक पित्या. आमेन. आमेन। परमेश्वर के अति पवित्र नाम माना जाए। और आज संडे की वजह से कई लोग हमारा प्रार्थना में अभी तक जुड़ा नहीं है, और कई लोग बीमार में है। मैं विश्वास करता हूँ हमारा साहिल और परिवार को पिछले दिनों में डेंगू की परेशानी हो गए थे, लेकिन परमेश्वर उनको बराबर लेके आया। और अभी भी कम से कम कई लोग हमारा मध्य में, काफी लोग आना बाकी हैं प्रार्थनाओं में, और फिर भी हम मीटिंग तो चालू करेंगे। और कल काफी लोग था, और इन दिनों में 1-2 हफ्ते से कई लोग बीमार से परेशान में, और 2-3 आमे दिनों से सभी लोग परेशान में। आज दिवाली की वजह से शायद सब बिजी होंगे, और विश्वासियों को हमेशा आमीन परमेश्वर की आनंद है इस प्रार्थना सभा में आगे बढ़ते रहे। और मैं विश्वास करता हूँ आज रात्रि काल हमारे मध्य में जो प्रभु की दास वचन सेवा करने के लिए, परमेश्वर के वचन से प्रचार करने के लिए हमारे मध्य में आ चुका है। और ये मीटिंग जो है, और प्रेज द लॉर्ड, 8:15 बजे तक उनका संदेश हम आज सुनेंगे। 7:40 में ये मीटिंग समाप्त, ये मीटिंग कट जाएगा 7:40 के बाद फिर, और दोबारा रीजॉइनिंग करके 8:15 बजे। कई लोगों ने इन दिनों में मेरे से पूछा है, ट्रांसलेशन मैसेज में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए हम आज मैंने स्पेशली कई लोगों को चर्च में आराधना में भी कहा, आज हमारे जो प्रभु के दास आ रहे हैं उनका ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, वो हिंदी में प्रचार करेंगे। लेकिन जिन्होंने पूछा वो भी अभी तक आए नहीं है। मैं विश्वास करता हूँ और मीटिंग के अंतिम समय तक और मीटिंग में लोग आते रहेंगे, और आप प्रार्थना के साथ आगे बढ़े। और आज रात्रि काल कई लोग हैं दिनों में, जो मिशेल मसीह सिस्टर ऑपरेशन हो चुका है उनका, और कई लोग ट्रैवलिंग में हैं, कई लोग कई कारण से, जॉर्ज पास्टर भी केरल में है, और हमारा मध्य में एक छोटी सी झुंड है। और मैं विश्वास करता हूँ, और मैं आपसे विनती करूंगा, सुषमा मैडम मेरे ख्याल से वो भी केरला में है, और जो लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं वो वीडियो ऑन करें। और खास तौर पर प्रभु की दास को हम इस मीटिंग में स्वागत करते हैं। 8:15 बजे तक वो संदेश हमारे मध्य में देंगे, और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए और ताली बजाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप सबको और प्रभु यीशु मसीह के नाम से नमस्कार देता हूँ। परमेश्वर ने ये सुंदर अवसर हमारे जीवन में दिया, और परमेश्वर के दास पास्टर रतीश और उनके परिवार और आए हुए प्रत्येक परमेश्वर के दासियों को, प्रभु के जनों को
धन्यवाद देता हूँ कि सायंकाल में आप लोग प्रार्थना में एकजुट हुए हैं, देश के लिए, एक आत्मिक जागृति के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु इस प्रार्थना की लड़ाई को जारी रखने के लिए आप सबको बड़ी सामर्थ प्रदान करें, हमारी प्रार्थना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे जीवन पर अनुग्रहता है, हम इसमें एक जीवन जीवन दिखाएं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज के दिन चारों तरफ बहुत धूमधाम सब कुछ है, लेकिन हमें कई लोगों में आनंद नहीं है, शांति नहीं है। वे त्योहारें जरूर मना रहे हैं, लेकिन जीवन की निराशा में हमें जीवन दर्दनादियों में पड़े हुए हैं। लेकिन हमें हर परिस्थिति में, हर हालात में मसीह में आनंदित रहने के लिए परमेश्वर ने चुना है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर के दास ने जब इस मीटिंग के लिए मुझे निमंत्रण दिया, प्रभु ने हमें एक संदेश मेरे हृदय में आपके बीच में लेकर आने के लिए दिया। मैं उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर का वचन हर समय और हर परिस्थिति में हम सबसे व्यक्तिगत रूप में बात करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह जीवन में कई लोग जो समस्या को सामना करते हैं वो ये है कि हम लोग परमेश्वर को सुनाने में तो पीछे नहीं है। हम परमेश्वर को तो खूब सुनाते हैं, 1 घंटा भी सुनाएंगे, लेकिन हम परमेश्वर की सुनने बहुत धीमी है। इसलिए वचन कहते हैं हम सुनने में धीमी नहीं बने। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें सुनने में तेज होना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलने में हमें धीमी होना है, बाइबल कहती है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम है कि हम परमेश्वर से बोलते खूब है, सुबह भी बोलते हैं, दोपहर को भी बोलते हैं, शाम को भी बोलते हैं। एक ही विषय को 10 और 10,000 बार भी हम बोलेंगे। लेकिन सवाल है कि क्या हम परमेश्वर की ओर से सुनने के लिए अपने कानों को खोलते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने जीवन में परिवर्तन तभी देखेंगे जब परमेश्वर के वचन सुनने के लिए और वचन के अनुसार काम होने के लिए वचन सुनकर हम विश्वास को लाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग आज विश्वास करते हैं परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में आशीष को लेकर आते हैं। इसलिए पतरस ने कहा प्रभु तेरे कहने पर मैं जाल डालूंगा। प्रभु का वचन इसलिए कहते हैं उसने कहा वैसा हो गया। इसलिए सायंकाल में जब आप प्रार्थना के साथ इस सभा में जुड़े हैं, आप प्रभु से कहे प्रभु आप बोलिए, आप मेरे जीवन से बात कीजिए, मेरे प्रार्थना के विषयों पर आप बोलिए, मेरी समस्याओं पर आप बोलिए, मेरी कठिनाइयों पर आप बोलिए, मेरे परिवार पर आप बोलिए, मेरे घर पर आप बोलिए प्रभु, क्योंकि उसका एक वचन हमारे जीवन में बड़े परिवर्तन को लेकर आ सकते हैं। उसका एक शब्द हमारे जीवन में बड़े वांदरन को लेकर आते हैं। तेरा ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे प्रार्थना के विषयों के लिए होने पाए परमेश्वर, ताकि मैं तुझसे आशीष पाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज सुनने के लिए तैयार होकर, हम कितने लोग जुड़े ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमें सुनने के लिए जिसके पास कान है वो परमेश्वर के पास आए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। 1000 लोग हमें इकट्ठा होने से भी बेहतर यह है कि हमें 10 लोग परमेश्वर के वचन सुनने के लिए अपने कान खोल दें, क्योंकि इस वचन उनके जीवन में काम करते हैं जिनके अंदर विश्वास के साथ वचन बैठ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। इन दिनों में मौसम में की वजह से काफी लोग शारीरिक दुर्बलताओं में है, लेकिन प्रभु हम सबको अनुग्रह प्रदान करें। परमेश्वर उन्हें भी चंगाई दें, उन्हें भी आने वाले दिनों में प्रार्थना के इस बड़े हमें युद्ध में बने रहने के लिए सामर्थ प्रदान करें। हमारी प्रार्थना आज सायंकाल में परमेश्वर की ओर से दिए हुए वचन के भाग में आपके ध्यान को मैं लेकर आना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके हमें पहले वचन से लेकर, हालेलुया, थैंक यू जीसस, उसके मैं 7वें उसके 5वें वचन तक हम पढ़ेंगे, 6वें वचन तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय का पहला वचन से लेकर 6 वचन तक, 6वें वचन तक हम पढ़ेंगे। वचन इस प्रकार कहते हैं,
यीशु ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले के पार गया। वहां एक बारी थी जिसमें वह और उसके चेले गए। उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वह जगह जानता था, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहां जाया करता था। तब यहूदा सैनिकों के एक दल को और प्रधान याजकों और फरीसियों की और से प्यादों को लेकर दीपकों और मशालों और हथियारों को लिए हुए वहां आया। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूं। उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उसका ये कहते ही मैं हूं, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। इन वचनों के द्वारा प्रभु की पवित्र आत्मा सायंकाल में हम सबसे बात करें। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु की आत्मा आज सायंकाल में हमारे जीवन में, हमें विषयों में अपने वचन के सामर्थ्य के द्वारा आशीष को उंडेलने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इस भाग में हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने महायाजकीय प्रार्थना के पश्चात अपने मकसद की और अपने मिशन को पूरा करने के और आगे जा रहे थे। और यीशु मसीह की पकड़वाए जाने का वर्णन यूहन्ना जो सुसमाचार 18 अध्याय में प्रेरित यूहन्ना के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन के अंतिम समय की और यीशु मसीह या उसके मनुष्य जीवन के अंतिम समय की और इस संसार की सेवकाई की अंतिम समय की और वे आगे बढ़ रहा था। और यीशु मसीह सब बातों को पहले से जानता था कि यीशु मसीह के साथ क्या कुछ बीतने वाले थे। सो इस समय में ये घटना जब यूहन्ना यहाँ पर हमें वर्णन करती है, यहाँ से पवित्र आत्मा ने मुझे एक संदेश दिया जो आज सायंकाल में मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। और इस संदेश को एक टाइटल या इस संदेश को एक शीर्षक में इस प्रकार देता हूँ, हम शिकार होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम शिकार होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। सो आज हम इस विषय पर यहाँ से बात करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम शिकार होने के लिए किसी बातों का, किसी परिस्थितियों का, किसी शत्रु के कामों का हम शिकार होने के लिए नहीं बुलाए गए, बल्कि हम हर एक परिस्थितियों में विजयी होने के लिए बुलाए गए लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप विश्वास करते हैं कि मैं शिकार होने के लिए बुलाया नहीं गया हूं? मैं किसी परिस्थितियों के शिकार होने के लिए नहीं, किसी संकट की शिकार होने के लिए नहीं, किसी बीमारी के शिकार होने के लिए नहीं, किसी दुख भरी हालातों की शिकार होने के लिए नहीं, बल्कि मैं सब बातों पर विजयी होने के लिए बुलाया गया हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं शिकार होने के लिए बुलाया नहीं गया। आमीन। इस बात के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और परमेश्वर की आत्मा सायंकाल में इस वचन के भाग से हमसे हमें बात करने पाए, मेरी प्रार्थना है। शायद हम लोग अभी कट होके हम अगले फिर से जुड़ने का शुरू। Is it okay? मेरी आवाज आ रही है? बस आ रहे बस आ रहे। आप वीडियो ओके, अभी हम वीडियो ऑफ कर दे, वीडियो ऑफ कर देता हूँ। आप वीडियो ऑफ करके बात करो तो आएगा। ओके ओके ओके। हाँ अभी आएगा, अभी आएगा। ओके बस ओके, अभी हम रिजॉइन कर सकते हैं शायद। हाँ अभी रीजॉइनिंग कर सकते हैं, अभी रीजॉइनिंग हो जाएगा। सब जरूर से रीजॉइनिंग करें